Chapter 9 After 20 Years. This short story is written by the writer O. Henry. He was the most popular actor of America. Now, the long question is reproduce briefly in your own words the story after 20 years. इसमें अब हम समरी करेंगे स्टोरी की. लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है हाउ डिड जिमी वेल्स रिकॉग्नाइज बॉब. मतलब स्टोरी के बीच में ही एक इंसिडेंट है वो पूछा हुआ है, लेकिन आपने पूरी ही स्टोरी लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देनी होती है जब कोई भी इंसिडेंट पूछा होता है. तो शुरू करते हैं. आफ्टर 20 ईयर्स जिमी वेल्स एंड बॉब वर फास्ट फ्रेंड्स. जिमी वेल्स और बॉब दोनों पक्के दोस्त थे. दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क और वो न्यूयॉर्क में रहते थे. वन नाइट दे डाइंड टुगेदर. उन्होंने इकट्ठे एक रात डिनर किया एट अ रेस्टोरेंट. बॉब वाज एन एम्बिशियस बॉय. उनमें से जो बॉब था वो एक महत्वाकांक्षी लड़का था. महत्वाकांक्षी मतलब जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कोई एम होता है कि मैंने ये पाना है, वो होते हैं एम्बिशियस. ही एक्सप्रेस्ड हिज रिजॉल्व टू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ट्राई हिज फॉर्चून देयर. तो उसने अपना एक्सप्रेस किया अपने दोस्त के सामने, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की कि मैं वेस्टर्न पार्ट में जाना चाहता हूँ, कंट्री के वेस्ट साइड में, और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ. बट जिमी वांटेड टू लीड अ सिंपल एंड सेटिस्फाइड लाइफ एट होम. लेकिन जो जिमी था वो घर पे रह के एक साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहता था और संतुष्टि से भरी हुई ज़िंदगी, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट जीवन जीना चाहता था. He did not want to leave New York. वो न्यूयॉर्क को नहीं छोड़ना चाहता था. However, the two friends promised to meet each other at the same place. फिर भी दोनों फ्रेंड्स ने प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि वे एक दूसरे को मिलेंगे एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स. उसी जगह पर उसी समय एग्जैक्टली 20 साल के बाद उन्होंने उसी जगह पर मिलने का फ़ैसला किया. आफ्टर दिस द टू फ्रेंड्स पार्टेड. और इसके बाद वो दोनों दोस्त जुदा हो गए. दे रोट टू ईच अदर फॉर अ टाइम. कुछ समय के लिए तो दोनों एक दूसरे को पत्र चिट्ठी वगैरह लिखते रहे. बट आफ्टर अ ईयर और टू, लेकिन एक दो सालों के बाद, दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे का ट्रैक खो दिया. मतलब एक दूसरे से बातचीत करनी बंद कर दी. उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है. जिमी जॉइन द पुलिस सर्विस इन न्यूयॉर्क. इसी बीच जिमी ने न्यूयॉर्क में पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली. आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस ही वॉज नाउ एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. और 18 साल नौकरी करने के बाद अब वो ASI बन चुका था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. नथिंग वॉज नोन अबाउट बॉब. और बॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं था. वन नाइट अ पुलिसमैन वॉज ऑन हिज यूजुअल बीट थ्रू द सिटी. एक रात की बात है, एक पुलिसमैन एक अपनी सिटी में अपनी रोज़ की ड्यूटी कर रहा था, गश्त लगा रहा था, या फिर कह सकते हैं राउंड ले रहा था. ही वॉज थिंकिंग ऑफ अ नोटोरियस क्रिमिनल हु वॉज एट लार्ज. वो एक ऐसे बदनाम मुजरिम के बारे में सोच रहा था जो कि खुला घूम रहा था. दिस मैन यूज्ड टू प्रिंट काउंटरफिट नोट्स. और वो मुजरिम क्या करता था, काउंटरफिट नोट्स प्रिंट करता था, मतलब नकली नोट छापता था. द पुलिस वॉज हार्ड इन सर्च ऑफ हिम बट ही हैड नॉट येट बीन कॉट. पुलिस उसके बारे में बहुत बुरी तरह से छानबीन कर रही थी, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था. Nobody knew of his name. किसी को उसका नाम भी नहीं पता था. The police had only his reconstructed photograph. अब ये रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ़ोटोग्राफ क्या होती है, जैसे कोई हुलिया बताता है, किसी ने देखा हो तो हुलिया बता के किसी किसी से ड्राइंग करवा ली जाती है. इस फोटोग्राफ में वो कैसा शो हो रहा था, विद अ पेल फेस, पीला सा चेहरा है जिसका, स्क्वायर जाज, ठीक है, स्क्वायर शेप के उसके जबड़े थे, डीप एंड डार्क आइज़, गहरी और काली आँखें थी, एंड अ लिटिल स्कार. स्कार होता है निशान, वो चोट का निशान पड़ा था नियर द राइट आईब्रो. ठीक है, राइट वाली आईब्रो के पास चोट का निशान था. देयर वॉज अनदर थिंग ऑन हिज माइंड. अब उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी. ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड हरीड अलोंग द रोड. वो जो पुलिसमैन था, एक तो मुजरिम के बारे में सोच रहा था और एक और बात चल रही थी. तो वो बात को सोचते सोचते उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और जल्दी जल्दी से रोड की तरफ
जाने लगा। आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस ही सा अ मैन स्टैंडिंग इन अ स्लाइटली डार्क प्लेस। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ था हल्के से अंधेरे वाली जगह पे। स्लाइटली डार्क प्लेस मतलब हल्की अंधेरी जगह पे एक आदमी खड़ा था। द पुलिसमैन वॉज गोइंग टू एड्रेस द मैन बट द लैटर हिमसेल्फ स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। लैटर का मतलब जिसकी बात बाद में की गई है। पहले हमने पुलिसमैन की बात की, उसके बाद वो मैन आया जिसको उसने देखा। तो लेटर का मतलब दूसरे मैन की बात हो रही है कि जब पुलिसमैन उसकी तरफ बढ़ रहा था, मैन को एड्रेस मतलब उसको बुलाने वाला था, तो लेटर जो दूसरा मैन है वो उसके पास खुद ही आ गया। हिमसेल्फ स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, और उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। और वो क्या कहता है, ऑफिसर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। ऑफिसर मैं बस अपने एक फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। 20 साल पहले हमने एक अपॉइंटमेंट की थी कि हमने ये सोचा था कि हम इस जगह पे मिलेंगे। द मैन स्ट्रक अ मैच एंड lit a cigar। फिर उस आदमी ने माचिस की तीली जलाई और उससे अपनी सिगार को लिट किया। द पुलिसमैन हैड अ चांस टू लुक एट द फेस ऑफ द मैन। और पुलिसमैन ने उस हल्की सी रोशनी में उस आदमी का चेहरा देख लिया। द पुलिसमैन टॉक्ड टू द मैन फॉर सम टाइम। पुलिसमैन ने उस आदमी से थोड़ी देर खड़े होकर बात की एंड देन वेंट अवे। फिर वो पुलिसमैन चला गया। ठीक है। आफ्टर अबाउट 20 minutes, 10 मिनट के बाद अ टॉल मैन केम देयर। एक लंबा सा दूसरा आदमी वहाँ पर आया। ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग ओवर कोट विद कॉलर टर्नड अप टू हिज ईयर्स। और उसने एक लॉन्ग ओवर कोट डाला था, मतलब पुलिस वाली ड्रेस नहीं थी, कोई और सादी ड्रेस डाली हुई थी। कॉलर टर्न अप टू हियर, उसकी कानों तक उसके कॉलर खड़े थे। इज़ दैट यू बॉब? क्या तुम बॉब हो? आस्क्ड द मैन डाउटफुली। उस मैन ने उससे शक से पूछा। इज़ दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द वेटिंग मैन। फिर जो वेट कर रहा आदमी पहले से वहाँ खड़ा था वो भी पूछता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? Instead of giving any answer, the tall man handed to him a piece of paper and said that it was from the Assistant Sub-Inspector Jimmy Wells। तो उसको आंसर देने की बजाय जो वो टॉल मैन था उसने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये जो टुकड़ा है कागज़ का, कुछ लिख के दिया है इसमें, तो ये टुकड़ा किसकी तरफ से है? जिमी वेल्स की तरफ से है, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। द नोट सेड, और उस नोट में क्या लिखा था? बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। मैं अपने अपॉइंटेड प्लेस पे, चुनी हुई जगह पे मैं एकदम टाइम पे था, तुम्हारे पास खड़ा था। When you struck the match to light your cigar, जब तुमने अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई। I saw it was the face of the man wanted by the police। तो मैंने देख लिया कि ये तो वही चेहरा है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। Somehow I could somehow I couldn't do it myself। मैं ये काम खुद नहीं कर पाया किसी तरह, किसी वजह से। सो आई वेंट अराउंड, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन टू डू द जॉब। और मैंने एक सादे कपड़ों वाले पुलिसमैन को ढूंढा ताकि वो ये काम कर सके, तुम्हें गिरफ्तार करने का। तो वो जो पुलिसमैन था वो जिम्मी वेल्स था, और वो जो इंतज़ार करने आया था मैन वो बॉब था। और जिमी वेल बॉब को गिरफ्तार नहीं कर पाया तो उसने एक दूसरे आदमी को भेजा। तो इससे पता चलता है कि जिमी वेल्स और बॉब की दोस्ती असल में बहुत गहरी है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बॉब के दिल में भी है। इसलिए इस स्टोरी में हम बॉब से नफ़रत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल बाद भी अपने दोस्त को नहीं भूला है, उससे मिलने आया है। चाहे वो एक क्रिमिनल है, लेकिन उसके मन में फिर भी प्यार है अपने दोस्त के लिए। और जिमी वेल्स भी एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो उसको खुद गिरफ्तार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा किया एज अ पुलिसमैन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द स्ट्रीट वेयर आ डिज़र्टेड लुक? अब थोड़ा टेंस भी देख लें। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिड यूज़ किया हुआ है, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? फर्स्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन ये पास्ट टेंस है तो आंसर भी पास्ट टेंस में देना होगा। इट वॉज 10 o'clock एट नाइट। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि डिज़र्टेड लुक क्यों थी, सुनसान क्यों लग रहा था एरिया, स्ट्रीट का जो था। इट वॉज 10 o'clock एट नाइट, रात के 10 बज रहे थे। द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी केप्ट अर्ली आवर्स। जो अर्ली आवर्स थे, सुबह का जो टाइम था, उस समय लोग काफ़ी काम में बिज़ी थे। एंड हैड रिटायर्ड टू देयर बेडरूम्स, और वो अपने बेडरूम्स में जा चुके थे। मोर ओवर, वैसे भी
चिली winds वर ब्लोइंग, ठंडी हवाएं चल रही थी, एंड अ ड्रिजल हैड स्टार्टेड। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और पंजाबी में कणियाँ पैन लग गई सी। सो द स्ट्रीट्स बॉर अ डिजर्टेड लुक, इसीलिए जो गलियाँ थी वो सुनसान थी। वट वॉज द पुलिसमैन थिंकिंग ऑफ, वो पुलिसमैन किस चीज़ के बारे में सोच रहा था? ही वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट हिज बॉस हैड सेट इन द मॉर्निंग। जो पुलिसमैन था, कौन था वो? जिमी वेल्स जो था। उसके बॉस ने सुबह कुछ कहा था, वो क्रिमिनल के बारे में बातें कर रहे थे, तो वो उसी के बारे में सोच रहा था। वो क्या कह रहा था दोस्त उसका? पेल फेस, स्क्वेयर जॉज, डीप एंड डार्क आइज एंड अ लिटिल स्कार नियर द राइट आईब्रो। वो उसका हुलिया बता रहा था बॉस कि पीला फेस है, स्क्वेयर जाज हैं, डीप एंड डार्क गहरी काली आंखें हैं, और राइट आईब्रो के पास एक छोटा सा स्कार है, निशान है। इट वॉज द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नोटोरियस क्रिमिनल हु प्रिंटेड काउंटरफीट नोट्स। ये एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्राइब किया हुआ था कि वो फिजिकल कैसा लगता है। कौन? जो नोटोरियस क्रिमिनल था, बदनाम, एक बदमाश मुजरिम, जो कि काउंटरफीट नोट्स यानी नकली नोट छापता था। हिज नेम वाज नॉट नॉन, उसका नाम नहीं पता था। द पुलिसमैन थॉट इट अ मैटर ऑफ शेम दैट सच अ क्रिमिनल वॉज स्टिल एट लार्ज एंड हैड नॉट बीन कॉट। वो सोच रहा था कि ऐसा क्रिमिनल खुला घूम रहा है और अभी तक पकड़ा नहीं गया, ये बड़ी शर्म की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द मैन फ्रॉम शिकागो एक्सप्लेन हिज प्रेजेंस ऑन द रोड? जो शिकागो से मैन आया था, उसने अपनी प्रेजेंस के बारे में एक्सप्लेन कैसे किया? वो पुलिसमैन से बात कर रहा था ना, तो उसने एक्सप्लेन कैसे किया कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? और शिकागो से कौन आया था? बॉब आया था। द मैन सेड टू द पुलिसमैन, मैन ने पुलिसमैन से कहा, इसमें मैन बॉब है और पुलिसमैन उसका फ्रेंड है जिमी वेल्स, और उसको मैन को पता नहीं है, बॉब को, कि वो पुलिसमैन ही उसका फ्रेंड है। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, तो वो मैन कहता है, बॉब कहता है कि मैं अपने एक फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो, और ये एक अपॉइंटमेंट है, हमारी मीटिंग हमने डिसाइड की थी, जो कि 20 साल पहले डिसाइड की थी। देन ही एक्सप्लेन टू हिम द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम whom he had parted exactly 20 years earlier at that very place। फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई, एक्सप्लेन करके बताई कि कैसे उसका एक दोस्त था और 20 साल पहले उन्होंने आपस में कैसे डिसाइड किया था कि इसी जगह पर इसी टाइम पे हम मिलेंगे। सब एक्सप्लेन कर दिया उसने। द टू हैड promised टू मीट अगेन एट द सेम प्लेस एंड टाइम आफ्टर 20 years। उन दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे से वचन लिया था, वादा किया था कि वो मीट अगेन मतलब दोबारा से मिलेंगे एट द सेम प्लेस एंड टाइम आफ्टर 20 ईयर्स। बस ये सब कुछ उसने बता दिया उसको। ठीक है, ये आपने लिख देना है। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड ही थिंक ऑफ हिज फ्रेंड जिमी। जो बॉब था वो अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोचता था? मैं ही थॉट ऑफ जिमी एज द ट्रूएस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। वो सोचता था कि संसार में सबसे सच्चा मित्र मेरा यही है। He was sure that Jimmy would turn up at the appointed time if he was alive on earth। और जब अब वो मिलने आया था जिम्मी से, तो वो सोच रहा था कि जिम्मी उसे ज़रूर मिलेगा अगर वो इस धरती पर ज़िंदा हुआ तो। उस अपॉइंटेड टाइम पे वो उसे ज़रूर आएगा मिलने। However, he didn't think much of Jimmy's mental ability। फिर भी उसने चाहे उसने जिम्मी की मेंटल एबिलिटी मतलब वो और भी क्या कर सकता है, उसके बारे में उसे नहीं पता था बॉब को, कि वो अंदर से कितना सच्चा है और अपना फ़र्ज़ किस तरह से वो निभाने की सोच सकता है। ही कॉल्ड हिम अ हॉमिंग बर्ड दैट थॉट न्यूयॉर्क एज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। और वो उसे हॉमिंग बर्ड भी कह के बुलाता था, घर रहने वाला पंछी। एक होते हैं माइग्रेटिंग बर्ड होते हैं ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं जब मौसम चेंज होता है, तो अपने मौसम के हिसाब से कंट्रीज़ में दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। तो वो इसलिए वो जिम्मी जो कहता था, वो कहता था कि मैं न्यूयॉर्क में ही रहूँगा, मैंने कहीं और नहीं जाना। और बॉब जाना चाहता था कहीं और अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए। तो इसीलिए बॉब उसको होमिंग बर्ड बोलता था कि वो घर रहने वाला ही पंछी है जो कहीं और नहीं जाना चाहता, और न्यूयॉर्क को ही उसे धरती पर एकमात्र अपने रहने लायक प्लेस दिखता है, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 5, वाई वॉज ही द मैन फ्रॉम शिकागो यानी बॉब अरेस्टेड? अरेस्ट क्यों किया गया उसको?
और उसका जुर्म लिख देना यहाँ पे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर प्रिंटिंग काउंटरफिट नोट्स इन शिकागो। वो शिकागो में काउंटरफिट नोट्स यानी नकली नोट छापता था। वाई वर द पुलिस लुकिंग फॉर द मैन फ्रॉम शिकागो। अब ये भी सेम ही आ गया है, इसमें ये सारी लाइनें लिख सकते हो आप। ऊपर वाले में भी फिफ्थ का आंसर सिक्स्थ वाला भी हो सकता है। दिस मैन वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल एंड वॉज स्टिल एट लार्ज। ये एक नोटोरियस क्रिमिनल था, एक बदनाम मुजरिम था। ही यूज टू प्रिंट काउंटरफेट नोट्स, दैट इज़ वाई द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम। इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। ठीक है, सिक्स्थ वाला आंसर फिफ्थ में भी लिख सकते हो। What were the activities of the two friends during the 20 years interval between their meetings? उनकी मीटिंग्स के बिटवीन जो 20 साल का इंटरवल था, गैप था, उस टाइम में उन दोनों की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया कि उन दोनों ने क्या क्या काम किए। द टू फ्रेंड्स वर बॉब एंड जिमी। अब दोनों फ्रेंड्स का पहले तो नाम लिख देंगे हम। बॉब वॉज वेरी एम्बिशियस। बॉब एक एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। ही वेंट टू शिकागो। वो शिकागो चला गया। इन हिज डिज़ायर टू ग्रो रिच ही स्टार्टेड प्रिंटिंग काउंटरफिट नोट्स। अपनी अमीर बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने नकली नोट छापने शुरू कर दिए। द पुलिस वॉज ट्राइंग हार्ड टू अरेस्ट हिम। और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, उसको अरेस्ट करना चाहती थी। बट बॉब वांटेड, यहाँ पे बॉब की जगह जिमी वेल्स आएगा बेटा, इसको ठीक कर लेना। बट जिमी वेल्स वांटेड टू लीड अ सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ यानी सेटिस्फाइड लाइफ। जिमी कहता था मैं तो संतुष्ट जीवन जीना चाहता हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है कि मुझे ये वो सब कुछ मिल जाए। यहाँ बॉब की जगह जिमी वेल्स आएगा। तो उसके बाद ही कंटिन्यू टू लिव इन न्यूयॉर्क। उसने न्यूयॉर्क में ही रहना पसंद किया। ही ज्वाइंड द पुलिस, और उसने पुलिस ज्वाइन कर ली। वाई डिड जिमी वेल्स नॉट पर्सनली अरेस्ट जॉब। जिमी वेल्स पर्सनली खुद क्यों नहीं बॉब को अरेस्ट कर सका। बॉब वॉज जिमीज बॉयहुड फ्रेंड। जो बॉब था वो जिमी का बचपन से ही फ्रेंड था। ही कुड नॉट समन अनफ करेज टू अरेस्ट हिज बॉजम फ्रेंड ऑफ हिज बॉयहुड डेज। वो इतना साहस नहीं जुटा पाया। समन का मतलब कॉल करना होता है, या जुटा पाना, इकट्ठा कर पाना। तो वो समन नहीं कर पाया इतना एनफ करेज टू अरेस्ट हिज बॉजम फ्रेंड, अपने लंगोटिया यार को अरेस्ट करने के लिए, जो कि उसका बॉयहुड डेज से फ्रेंड था। सो ही सेंट अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लॉथ्स टू डू दिस अनप्लेजेंट जॉब। तो ये अनप्लेजेंट काम करने के लिए, खुशी ना देने वाला अनप्लेजेंट काम करने के लिए उसने एक सादे कपड़ों वाले पुलिसमैन को ढूंढा और उसे उसके पास भेज दिया ताकि वो बॉब को अरेस्ट कर पाए। हाउ डिड जिमी वेल्स रिकोगनाइज बॉब। जिमी वेल्स ने बॉब को कैसे पहचाना। बॉब वॉज स्टैंडिंग इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। ही स्ट्रक अ मैच टू लाइट हिज सिगार। हमने पहले भी ये पढ़ा है कि वो थोड़ी अंधेरी साइड में खड़ा था और उसने एक सिगार जलाने के लिए जब माचिस जलाई, जिमी वेल्स हैड अ चांस टू लुक एट हिज फेस एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। जिमी वेल ने उसको चांस मिल गया उसका फेस देखने का, और उसने उसको पहचान लिया। जिस तरह से उसने अपनी फ़ोटो देखी हुई थी पुलिस स्टेशन पे कि ये वो क्रिमिनल है, और वो एग्जैक्ट फ़ोटो बना देते होते हैं हुलिया, जब उनको बताया जाता है तो सही फ़ोटो बना देते होते हैं क्रिमिनल की, इसलिए वो फिर उसको पहचान जाता है कि ये तो वही क्रिमिनल है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट मीटिंग बिटवीन जिमी वेल्स एंड बॉब। ट्रांसपायर्ड मतलब डिस्क्लोज्ड। क्या चीज़ पता चली, क्या हैपन हुआ जब उन दोनों की मीटिंग हुई, दो दोस्तों की। बॉब स्ट्रक अ मैच टू लाइट हिज सिगार। बॉब ने अपनी माचिस जलाई अपना सिगार जलाने के लिए। जिमी हैड अ चांस टू लुक क्लोजली एट बॉब्स फेस। सो जिमी को एक चांस मिला बॉब के फेस की तरफ ध्यान से देखने के लिए। He saw that Bob had exactly the same features that the absconding criminal was reported to have. उसने देखा कि बॉब के बिल्कुल सेम ही फीचर थे जैसे कि उस एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार हुए क्रिमिनल के फीचर्स, नैन नक्श जो थे उसके साथ बिल्कुल मिल रहे थे। मोर ओवर, वैसे भी फ्रॉम बॉब्स स्टोरी ऑफ सक्सेस, जब बॉब ने उसे पहले जो एक्सप्लेनिंग कर रहा था उसमें उसने अपनी स्टोरी भी बता दी थी सक्सेस की कि मुझे ज़िंदगी में कैसे सक्सेस मिली है, तो उससे ही बिकेम सर्टेन, उससे निश्चित हो गया दैट बॉब वाज द सेम पर्सन, कि बॉब ही वही पर्सन है हु हैड बीन प्रिंटिंग काउंटरफिल नोट्स इन शिकागो, जो कि शिकागो में नकली नोट छाप रहा था।
इसीलिए उसे बड़ी जल्दी इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल गई, और साथ की उसकी जो फेस था बॉब का, वो भी उस क्रिमिनल की जो फ़ोटो थी उससे बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा था। तो ये सारी बातें ट्रांसपायर्ड, डिस्क्लोज्ड हो गई जब वो दोनों दोस्त मिले। कैरेक्टर स्केचेस। Though Bob is an underworld character, what is it that makes it difficult for us to dislike him? Or give a character sketch of Silky Bob. इसमें उन्होंने पूछा है सबसे पहले, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, या तो करेक्टर स्केच आ सकता है आपको, या तो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चाहे वो एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर था बॉब, फिर भी हम उसे डिसलाइक क्यों नहीं कर पाते, हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है उसको डिसलाइक करना। ठीक है, तो आंसर है बॉब इज़ एन अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर, वो एक अपराधी वर्ग का कैरेक्टर है। ही इज़ अ गैम्बलर एंड अ चीट, वो एक जुआरी है और धोखेबाज है। ठीक है, गैम्बलर है, चीट है। ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी है, ये बड़ी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, महत्वाकांक्षी है। ही लेफ्ट फॉर द वेस्ट टू मेक अ फॉर्चून, ठीक है, वेस्ट की तरफ चला गया था, उसको अपना भविष्य बनाना था, बहुत कुछ प्राप्त करना था ज़िंदगी में। ही बिलीव्स इन अर्निंग मनी बाय हुक और क्रुक, ठीक है, किसी भी तरह से जो मर्जी उसे करना पड़े, हुक और क्रुक मतलब किसी भी बुरे या अच्छे काम से वो किसी भी तरीके से अपना मनी कमाना चाहता था। ही इंडल्जेस इन ऑल काइंड्स ऑफ इमोरल एंड इलीगल एक्टिविटीज़, वो हर तरह की इमोरल और गैर कानूनी और असभ्य जो नहीं होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज हो रहा था, शामिल हो रहा था। सो ही इज़ एन अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर, इसलिए वो एक अंडरवर्ल्ड अपराधी वर्ग का कैरेक्टर बन गया। इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नज़रों में ही इज़ अ क्रिमिनल, बट वी डू नॉट डिसलाइक हिम, लेकिन हम उसको नापसंद नहीं करते। ही इज़ अ वेरी सिंसियर फ्रेंड, क्योंकि वो बड़ा एक सिंसियर फ्रेंड साबित हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंसियर फ्रेंड साबित हुआ, अपने फ्रेंड के लिए उसके दिल में बहुत जगह है। ही कीप्स हिज वर्ड, वो वर्ड कीप करना मतलब अपना वचन निभाना। विद हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने फ्रेंड जिमी वेल्स के साथ जो किया था उसने वचन, वो पूरा करता है। ही ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू मीट हिज डियर फ्रेंड, अपने प्यारे दोस्त से मिलने के लिए वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बड़ी दूर की यात्रा करता है। ही इट इज़ एन आयरनी ऑफ फेट, ये उसकी ख़राब किस्मत है दैट ही इज़ अरेस्टेड, कि वो अरेस्ट हो जाता है। व्हेन ही कम्स टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त से मिलने जब आता है वो। वी फील सिंपैथी फॉर सच अ सिंसियर फ्रेंड, इतने सिंसियर फ्रेंड के लिए हमें बहुत सिंपैथी फील होती है, हम सहानुभूति करते हैं उसके लिए। ही विन्स आवर एडमिरेशन फॉर हिज क्वालिटी ऑफ सिंसियर फ्रेंडशिप, बस उसमें एक ये क्वालिटी है कि वो एक सिंसियर फ्रेंड है, तो वो हमारी एडमिरेशन ले लेता है। एडमिरेशन यानी तारीफ़ का पात्र बनता है इसमें। इट इज़ द ट्रेट, ट्रेट होता गुण, इट इज़ द ट्रेट ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिम दैट वी लाइक हिम, हम उसे इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें फ्रेंडलीनेस का गुण है। दो ही इज़ अ क्रिमिनल, चाहे वो एक क्रिमिनल है, ही इज़ एसेंशियली ह्यूमन, वो एक अच्छा इंसान है अंदर से। हैंस आर लाइकिंग इज़ फॉर हिम, इसलिए हमारी जो पसंद है वो उसे मिलती है। Give a pen portrait of character sketch of Jimmy Wells, the policeman. Jimmy is very conscientious as a policeman. एक पुलिसमैन होने के नाते वो बहुत ही विवेकपूर्ण है, मतलब सोच समझ के काम करने वाला। His conduct and behavior exemplary. उसके जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, वो उदाहरण देने योग्य है। ही इज़ एन अपराइट मैन, वो एकदम खरा व्यक्ति है, सीधा साधा, सीधे विचारों वाला। ही इज़ डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए वो समर्पित है। ही डज़ हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली, वो अपना कर्तव्य निभाता है पूरी ईमानदारी से, पूर्णता से। ड्यूरिंग हिज बीट, जब वो राउंड पे होता है, ही मूव्स ऑन द रोड इम्प्रेसिवली, बड़े इम्प्रेसिव तरीके से वो रोड पर चलता है, बड़े ध्यान से इधर उधर देखता है। ही हैज़ अ कीन एंड वॉचफुल आई, उसकी जो दृष्टि है, जो नज़र है, उससे कोई बच नहीं सकता, बहुत ही वॉचफुल आइज़ है, तीखी नज़र है उसकी। ही इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो एक कानून को मानने वाला नागरिक है। ही कंसिडर्स इट हिज ड्यूटी टू अरेस्ट अ क्रिमिनल एंड गेट हिम पनिश्ड, एक मुजरिम को अरेस्ट करके उसको सज़ा दिलवाना अपनी ड्यूटी समझता है वो। कंसिडर्स मतलब समझता है। हिज सेंस ऑफ ड्यूटी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज लव फॉर हिज फ्रेंड, उसकी जो ड्यूटी की सेंस है वो फ्रेंडशिप, अपने फ्रेंड के लिए जो
प्यार है उससे भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी ड्यूटी की सेंस। ही इज़ नॉट स्वेड बाय एनी इमोशन ऑफ फ्रेंडशिप, वो दोस्ती के रिश्ते के कारण डोलता नहीं है। ही इज़ अ सिंसियर फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छा सिंसियर फ्रेंड है, विश्वास वाला। ही वैल्यूज़ हीज़ फ्रेंडशिप विद बॉब, वो बॉब के साथ अपनी फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को पहचानता है। ही कीप्स हिज प्रॉमिस ऑफ मीटिंग हिज फ्रेंड, वो अपना फ्रेंड को मिलने का वायदा पूरा करता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 years एट द सेम प्लेस वेयर दे हैड पार्टेड, उसी जगह पर मिलने का वादा जहाँ पर वो लास्ट टाइम जुदा हुए थे। एज अ फ्रेंड ही डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ अरेस्टिंग हिज फ्रेंड हिमसेल्फ, एक फ्रेंड होने के नाते अपने ही फ्रेंड को अरेस्ट करने का विचार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स, वो दुविधा में अपने आप को पाता है व्हेन ही इज़ फेस्ड विद द क्वेश्चन ऑफ हिज फ्रेंड्स अरेस्ट, जब उसके सामने अपने ही दोस्त को अरेस्ट करने का प्रश्न खड़ा होता है। तो ही सेंड्स समबडी एल्स टू अरेस्ट बॉब, ही डज हिज ड्यूटी, वो किसी और को भेज देता है बॉब को अरेस्ट करने के लिए, परंतु वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करता है।